क्या क्या ज़्यादतियाँ मेरे भाइयों ने की हैं मेरे साथ। मेरे भतीजों ने, अमर जालिब ने मेरे साथ क्या किया। मैं ड्राइविंग सिखाने के लिए उनके एरिया में चली गई थी, तो अमर जालिब ने वो बेल से पकड़ के गाड़ी पूरी तोड़ दी थी, शीशा तोड़ दिया था, लड़कियां बेहोश हो गई थी, मेरा गोश्त फट गया था कि क्यों हमारे घर के आगे क्यों आई है ये। एक स्टेज पे जालिब साहब के दोस्तों को मैंने, जो जालिब साहब के साथ जेल काटते रहे हैं, जिन्होंने जालिब साहब के साथ सर्वाइव किया, जिन्होंने जालिब साहब के साथ टाइम गुजारा, जिन्होंने जालिब साहब के साथ जेलें काटी, जिन्होंने जालिब साहब के साथ सड़कों पे मारे खाई हैं, उन लोगों को मैंने इकट्ठा किया। और वो छोटे छोटे लोग मुझे कहते हैं कि जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, तो नहीं करना तो ना करें। भाई मैंने पैसा नहीं कमाना, मैंने इज्जत कमानी। आज हम जहां मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, शायर अवाम, जिन्होंने पाकिस्तान में शायरी के ज़रिए, अदब के ज़रिए आम आदमी के लिए तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश की, आवाम में शऊर पैदा करने की कोशिश की। हबीब जालिब ने आम आदमी के लिए बड़ों से टक्कर ली। हबीब जालिब वो शायर हैं कि जिन्होंने आम आदमी की बेहतरी के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को सहूलियात फराहम करवाने के लिए जेलें काटी, मुसीबतें काटी, अपने घर वालों को टाइम नहीं दिया, लेकिन आवाम के लिए वो सड़कों पे रहे। अपने घर वालों को, बच्चों को उतनी फोकियत नहीं दी जितनी कि आवाम के बच्चों को अपने बच्चे समझ के सड़कों पे रहे, एहतजाज करते रहे, जेलें काटी, मुसीबतें बर्दाश्त की, असीबतों में रहे, आमरों के ख़िलाफ़ खड़े रहे। तो आज हम मौजूद हैं हबीब जालिब साहब के घर में। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी लख्ते जिगर ताहिरा जालिब साहिबा। आज हम उनसे पूछेंगे कि हबीब जालिब साहब जब थे, क्या वो उस तरह से, जिस तरह आवाम के बच्चों के साथ रहते थे, जिस तरह उनको उनकी फ़िक्र थी, क्या उनको इनकी भी फ़िक्र थी, या सिर्फ वो चाहते थे कि मेरे बच्चे भी आवाम के बच्चों की तरह ही ऊपर उठें? उठे तो पूरी कौम उठे। तो आज हम उनसे सवालात करेंगे, हबीब जालिब साहब के बारे में जानेंगे और उनसे जानेंगे कि हबीब जालिब पर इस सोसाइटी ने, इस पाकिस्तानी कौम ने क्या किया, जिनके लिए हबीब जालिब शब व रोज़ मेहनत करते रहे, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। क्या इस कौम ने हबीब जालिब को भुला तो नहीं दिया? इस हवाले से उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि हबीब जालिब क्या थे और आज हबीब जालिब पर क्या काम हो रहा है। ताहिरा जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी तो उम्र उस वक्त बहुत थोड़ी थी जब हबीब साहब चले गए, तो वो तो शायर अवाम थे, तो आपके साथ उनका जो वक्त गुज़रा है वो कैसा था? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम तो जो हमारा उनके साथ गुज़रा बहुत कम गुज़रा, क्योंकि वो आवाम के शायर थे और उनको जो ख़िताब दिया गया वो अवामी शायर का ख़िताब दिया गया। और उनको लोग जो थे वो अपने दरमियान रखते थे, अवाम के शायर थे, और वो अब सड़कों पे रहते थे, जलसों में रहते थे, जेलों में रहते थे। जब वो घर से निकलते थे तो वो उन्हें वापस आने का कोई पता नहीं होता था कि मैंने घर भी वापस जाना है, क्योंकि घर में हम लोगों को, मेरी वालदा को, हमें पता होता था। और जालिब साहब अपनी बेगम को, मेरी वालदा साहिबा को ये कह के जाते थे कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा कोई पता नहीं है कि मैं बाहरी जलसों में अगर कोई नज़म पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़में तो इस तरह की होती हैं कि मैं कोई नज़में पढ़ता हूँ तो मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ। तो वालदा साहिबा को यही पता होता था कि अब जालिब साहब चले गए हैं, तो अब कोई पता नहीं आते हैं या नहीं आते, या वहीं से वो अपना गिरफ़्तार हो जाती हैं। तो वो ऐसे ही होता था कि जालिब साहब जब जाते थे घर से तो किसी जलसे में, किसी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए नज़में पढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी नज़में जो होती थी वो इनकलाबी नज़में होती थी, और समाजी कारकुन थे और अवामी शायर थे, और ख़वातीनों के हक़ में लिखना, मज़दूरों के हक़ में लिखना, और जब भी वो उनको कोई जो कुछ देखते थे, जो महसूस करते थे, वही वो लिख देते थे। और जो वो लिखते थे, जो वो उनका लिखना होता था, और वो ऐसा होता था कि वो बड़े बड़ों के यहाँ पे चुभता था। तो जलसों में जब वो लिखते थे, पढ़ते थे, तो ज़ाहिर उनकी फिर गिरफ़्तारी होती थी। तो वो घर आते थे 6 माह के बाद, 3 माह के बाद, साल बाद,
इस तरह से हमें बाहर से ही पता चलता था, जालिब साहब के दोस्तों से पता चलता था, अखबारों में उस वक्त तो टीवी में भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं आता था, तो अखबारों में ही पता चलता था कि जालिब साहब पकड़े गए हैं। जब जालिब साहब घर में होते थे तो बड़ी खामोशी होती थी, क्योंकि जालिब साहब के दोस्त का आना जाना लगा रहता था। कभी एतज़ाद हसन साहब होते थे, कभी किश्वर नाही साहिबा, और कभी बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े अपना, अब जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं। जालिब साहब के पास उस वक्त ज़मीन के ऊपर ही बैठा करते थे, क्योंकि हमारे घर में उस वक्त तो मतलब फर्नीचर भी नहीं होते थे, हमारा खाना पीना भी मतलब पैसे ही नहीं होते थे, हालात ही बहुत बुरे होते थे, क्योंकि जो जालिब साहब से मिलने के लिए आया करते थे वही पैसे दे के जाया करते थे हमारी वालदा को। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि यानी कि उस वक्त जालिब साहब का जो घर था वो भी सराय था, या ऐसे कह लें कि वो भी एक जलसागाह थी जी, कि अगर घर में भी हैं तो अदबी लोग और सियासी लोग और सियासत कर रहे थे वो उनके साथ आते थे। बिल्कुल। यानी कि वो आपको टाइम उस तरह नहीं दे सकते। हमें तो नहीं टाइम बिल्कुल, हम लोग तो बस अब जालिब साहब को जब देखते थे तो अपने उनके दोस्तों के साथ बैठे देखा करते थे, या वो अपना जालिब साहब किसी फ़िल्म के गाने लिख रहे हैं, उनके दोस्तों के साथ बैठे बातचीत करते हुए हमें देखते थे। और अम्मी हमें कहा करती थी चुप खामोशी से बैठ जाओ, तुम्हारे अब्बू के दोस्त आके बैठे हुए हैं, बोलना नहीं, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलो, अगर बोलोगे तो फिर वो बोलेंगे, बहुत गुस्से होंगे। तो हम लोग इसलिए बस हम लोग उनको दोस्तों के साथ बैठा कर देखते थे, और उनको बस वो उसी तरह से वो उठा के ले जाया करते थे। तो जब आप स्कूल में जाते थे, बच्चे थे, जालिब साहब का उस वक्त बहुत बड़ा नाम था जी, तो आप के जहन में ये आता था कि हम तो चूँकि जालिब के बेटे हैं, इतना बड़ा नाम, तो फ़खरिया तौर पे बच्चों के साथ कुछ ऐसा पेश होता था? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमें वो चीज़ हमारे अंदर उन्होंने आने नहीं दी, क्योंकि उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, मेरा बहुत बड़ा नाम है, और मैं कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ बैठता हूँ और कौन कौन लोग मेरे पीछे हैं। तो इसी तरह से मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाती हूँ कि उस दौर में अपना बाथरूम साफ़ करने के लिए वो होते थे ना, मतलब क्या कहते हैं, वो बाथरूम साफ़ करने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए आया करते थे, मतलब फ्लैश सिस्टम नहीं था, जमादार, हाँ जी। तो वो उस वक्त मैं आपको एक बात बताने लगी जालिब साहब की, कि उस वक्त जो है ना जमादार वो बाथरूम साफ़ करने के लिए आए, तो मेरी वालदा ने उनको डांट दिया कि तुम इतने दिनों से आए ही नहीं, बाथरूम इतना गंदा पड़ा हुआ था, तो तुम इतने दिन छुट्टी की क्यों की तुमने, हम लोग इतने परेशान थे। तो मेरी वालदा ने उसको डांटा, तो वो जमादारनी रोने लग गई। तो मेरी अपना जालिब साहब ने उसके सामने ही वालदा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुमने इन लोगों को तुम्हें पता कि अगर ये लोग हमारा गंद ना उठाएं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इनकी वजह से आज हम लोग अपना कर सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, ये हमारा गंद उठाते हैं, इनसे माफ़ी मांगो। जालिब साहब ने वालदा के मुंह पे, अपनी बेगम के मुंह पे थप्पड़ मारा, और उन्होंने कहा कि इनसे माफ़ी मांगो। फिर मेरी वालदा ने उनसे माफ़ी मांगी थी कि ये देखें, हम लोगों के अंदर ये चीज़ ही नहीं थी कि हम लोग, मेरे वाले साहब इतने बड़े शायर हैं और हमारा इतना नाम है, हमारे पास तो स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, और स्कूल वालों को भी पता था, बाज़ार वालों को पता था, हमारे नेबर्स में सारे लोगों को पता था कि जालिब साहब कभी भी गिरफ़्तार हो जाएंगे, और हमारे घर रोटी खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, हमें नेबर से आके लोग खाना खिलाते थे आके, दुकान वाले जो थे वो हमें उधार सौदा देते थे आके कि जालिब साहब पकड़े गए हैं, जो वो आएंगे, उनको पता होता था कि जालिब साहब जब छूट के आएंगे वो फिल्मों के गाने लिखेंगे तो हमारा उधार वापस मिल जाएगा हमें। यानी कि हर बच्चे को अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत होती है जी, तो जब उस पर थोड़ी सी तकलीफ़ आती है तो यानी कि एज ए फितरी तौर पे बहुत तकलीफ़ होती है। जब आप छोटे थे आपको पता चलता था कि हमारे वालिद साहब को तो अरेस्ट कर लिया गया है, फ़लाँ जगह पे लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पे उनका सर फट गया है, उन्हें ज़ख्म आए हैं, तो क्या गुजरती थी आप? हम लोगों को हमारी जो वालदा थी ना, हमारी वालदा ने हमें ये सिखाया ही नहीं था। हमारी वालदा हमारे वालिद साहब से ज़्यादा सख्त थी, वो ज़्यादा वो कहते थे ठीक है वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने उनका साथ देना है,
उनके साथ खड़ी रही, और हम लोग भी अपनी वालदा के साथ खड़े थे। हम लोगों ने भी कभी नहीं फील होने दिया, या हम लोगों को पता था कि जालिब साहब आवाम के शायर हैं। कभी जब जालिब साहब बहुत अच्छे मूड में होते थे, कभी शिकायत की कि आप हमें टाइम नहीं देते? हाँ, हम लोग बड़ी बहनों के साथ, बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बेटों से बिल्कुल भी नहीं वो प्यार करते थे, क्योंकि उनको पता था वो हमारी वालदा के साथ जब बैठते थे ना, मतलब दोनों मियाँ बीवी जब बैठते थे, तो जालिब साहब अपनी बेगम से कहा करते थे कि जो मेरी बेटियां हैं ना, मेरी बेटियों ने तुम्हारा साथ देना है, और जो बेटे हैं ना वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, वो अपनी बहनों का भी, यानी हमारा मेरी बेटियों का भी साथ नहीं देंगे और तुम्हारा भी साथ नहीं देंगे, वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जब जालिब साहब की डेथ हुई तो दोनों बेटे छोड़ के चले गए। आज 28 साल हो गए हैं कि दोनों बेटों ने कभी आज तक हम लोगों को पूछा नहीं। फ़िक्र जालिब फाउंडेशन चला रही हैं जी, ताकि जालिब का पैगाम पूरी दुनिया में फैल सके। जी, जिनके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, बिल्कुल, जिनके लिए जद्दोजहद की, उन तक उनका पैगाम जाता रहे। तो लेकिन इसमें एक दूसरा भी है कि जालिब फैमिली में एक और फाउंडेशन बन जाती है जी। तो लोग जो हैं, जालिब के चाहने वाले जो हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो अब तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाता है, वो किधर जाएं किधर ना जाएं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि इस बात को तो आप भी मानेंगे और दुनिया भी मानेगी। अब एक फाउंडेशन जो है 94 में रजिस्टर्ड हो रही है, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन। अब उसमें सिर्फ एक नासिर, उनके बड़े बेटे, वो ही रजिस्टर्ड हैं, या उनके पोते हैं अमर जालिब, ठीक है, वो हैं। अब उसमें हम 8 बहन भाई हैं। जालिब साहब के 8 बच्चे हैं। जालिब साहब के एक ही बच्चा तो नहीं है नासिर, बाकी और भी तो बच्चे हैं कि नहीं। अब उसमें उस फाउंडेशन में हम रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब जो मेरी फाउंडेशन है फ़िक्र जालिब फाउंडेशन, उसमें हम सारे बहन भाई रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब जो नासिर वाली फाउंडेशन है उसमें देख लें कि मेरी फाउंडेशन को देख लें कि मैंने जालिब साहब का मज़ार भी बनवाया, मैं जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ, फैसलाबाद की सड़क उनके नाम पे मंसूब भी करवाई, मैं जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ, मैं जालिब साहब की किताबें छपवा रही हूँ, मैं जालिब साहब का कलाम जो है वो आम कर रही हूँ, मैं जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ, मैं लोगों तक उनका पैगाम पहुँचा रही हूँ। मैं को बैठी नहीं हुई, ठीक है, मैं को उनके नाम को मिस यूज़ नहीं करी, मैं उनके नाम को कैश नहीं करवा रही। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी आपकी ये प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि असल फाउंडेशन फ़िक्र जालिब फाउंडेशन है, और मेरी इस फाउंडेशन ने कभी आज तक किसी से फ़ंड नहीं लिया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं फ़ंड लूँ, किसी से फ़ंड का कहूँ, तो क्योंकि हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन इन्होंने बदनाम इतना कर दिया कि बंदा किससे बात करे। तो हबीब जालिब की इतने बड़े बाप की बेटी का अब गुजर बसर कैसे होता है? मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं पहले पीसीओ पे मैंने 2 साल जॉब की, फिर उसके बाद मैंने ड्राइविंग सिखाई, फिर उसके बाद अब मैं क्रीम चला रही हूँ, क्रीम ओबर ये चला रही हूँ। मतलब इस पे ज़्यादा अगर नहीं होता तो मैं टैक्सी इसको बंद करके तो वो मैं ये चला रही हूँ। और दूसरा नेट सोल टेक्नोलॉजीज़ में मैं जॉब करती हूँ एज अ ड्राइवर, लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। ताया साहब ये बताइए कि हबीब जालिब साहब को तो अगर कोई अपोजिशन लीडर है वो भी पढ़ता है, हुकूमत में है कोई वो भी पढ़ता है, शहबाज शरीफ साहब तो अपने हर तकरीर में हबीब जालिब साहब का ख़ास तौर पे दस्तूर तो लाजमी पढ़ते हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो मैं ये स्पेसिफ़िक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, क्या उन्होंने जालिब फ़िक्र फाउंडेशन उसके लिए या जालिब फैमिली के लिए कभी कोई हाथ आगे बढ़ाया? पहले तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया था। और मेरी भी यही होती थी, मतलब मैं भी शहबाज शरीफ साहब से यही कहती थी कि कोई उनके लिए प्रैक्टिकल काम, उनका कलाम सामने निसाब कर दे। ये सारी बातें मैं उनको भी पहले कहती रही हूँ और अब भी मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये किसी जगह पे कहा भी था कि मैं जालिब साहब की फ़ैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं उनसे ये कहूँगी कि फ़िक्र जालिब फाउंडेशन के लिए वो कुछ करें, क्योंकि मैं जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ और उनको कोई एकेडमी हबीब जालिब साहब के हवाले से बनानी चाहिए। और जालिब साहब को वो जब भी
पकड़े जाते हैं, जेल में होते हैं, तो जालिब साहब को वो पढ़ते हैं, जालिब साहब की किताब वो लेके जाते हैं और जालिब साहब को बहुत लाइक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब ज़रूर करेंगे और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूँ भी, और मुझे वो टाइम अगर देते हैं तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँगी। अब पंजाब में चौधरी बरादरान आ चुके हैं जी। परवेज़ इलाही इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। जिस घर में आज हम बैठे हैं इसमें भी बनाने में भी उनकी बहुत मावनत है। तो परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जालिब साहब से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके साथ बहुत शफ़क़त का उनका रिश्ता था। तो इस वक्त क्योंकि वो हुब्बे जालिब में शामिल हैं चौधरी बरादरान, इस वक्त वो हुकूमत में भी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि वो पंजाब हुकूमत की सतह पर अब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए या जालिब साहब के लिए क्या काम कर सकते हैं? चौधरी ज़हूर इलाही साहब, जालिब साहब के साथ बड़ा प्यार था, भाइयों की तरह आपस में। और चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब, वो जालिब साहब को चचा मानते थे। और इस मकान में जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ये मकान जालिब साहब का एक मुशायरा हुआ था, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि लोगों को भी पता होना चाहिए। किश्वर नहीर साहिबा ने और उनके सारे दोस्तों ने मिलके एक मुशायरा किया था और उस मुशायरे पे टिकट लगा दी थी जालिब साहब की इजाज़त के बगैर। वो टिकट लगाई थी तो उसमें जो पैसे इकट्ठे हुए थे तो उससे जालिब साहब के दोस्तों ने ये जगह ख़रीदी थी जालिब साहब की इजाज़त के बगैर। तो उन्होंने बता दिया था जालिब साहब को कि जी हमने ये टिकट लगाई जालिब साहब, तो पैसे इकट्ठे हुए तो हम लोग आपकी बेटियों के लिए एक जगह ख़रीदना चाहते हैं, मकान होना चाहिए, जो कि आपने तो अपने बच्चों के लिए कभी कोई बनाना नहीं है, तो क्यों ना हम ही कर लें। तो जालिब साहब के मुशायरे से जो पैसे इकट्ठे हुए थे तो वो जगह ये ली थी जिस मकान में मैं बैठी हुई हूँ। इस जगह पे LDA ने कब्ज़ा कर लिया था, जगह के पैसे अदा किए हुए थे, जालिब साहब की मेहनत के पैसे, जालिब साहब की कमाई के ही पैसे थे जो इस जगह के ख़रीदे हुए थे और LDA ने कब्ज़ा किया हुआ था, जो कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब के पास मैं खुद हाज़िर हुई थी और उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इस मकान में। तो वो लोग जो हैं वो काम करने वाले लोग हैं और उनसे मैं ज़रूर कहूँगी, उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, कि वो जालिब साहब के हवाले से कोई एकेडमी, कोई प्रैक्टिकल काम करें। खूबसूरत नामों से सारे रोड सजे हुए हैं, लेकिन इन खूबसूरत नामों में जालिब साहब का नाम नज़र नहीं आता। तो मुझे उम्मीद है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जालिब साहब से बहुत प्यार करते हैं और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो जालिब साहब के लिए ज़रूर काम करेंगे और फ़िक्र जालिब फाउंडेशन के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। आप क्या समझती हैं, क्योंकि आवाम को वलवला देने के लिए तो जालिब के अल्फाज ही काफ़ी हैं, वो तो आग लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या सिर्फ आवाम को वलवला दिलाने के लिए पढ़ते हैं या अंदर से वो डरते भी हैं कि ये जो जालिब साहब ने अल्फाज लिखे हैं, ये मिसरे लिखे हैं, ये कहीं हमारे गले ही ना पड़ जाएँ, इसीलिए भी वो काम करने से या जालिब को बहुत आगे आने से रोकते हैं? लिखा तो जालिब साहब ने इन्हीं हुक्मरानों के खिलाफ ही है। अब वो भी अपनी सियासत को इस्तेमाल अपना गरमाने के लिए, अब बचाने के लिए जालिब साहब की इनकलाबी शायरी का सहारा लेते हैं। तो और इतने सारे शायर हैं माशाल्लाह से, इलामा इकबाल साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं, कतील शफ़ाई साहब हैं, हबीब जालिब साहब ही क्यों इनको याद आते हैं, क्योंकि उनकी जो शायरी है, उनका जो कलाम है वो सीधा दिल पर जाके लगता है, ठीक है। और इसीलिए वो जालिब साहब का कलाम ही अपनी सियासत को चमकाने के लिए पढ़ते हैं, इस्तेमाल करने के लिए पढ़ते हैं। जालिब साहब के अल्फाज आम आदमी के लिए रेडी वाला भी हबीब जालिब की शायरी को समझता है, ठीक है। तो जैसे वो हबीब जालिब की शायरी को समझते, इसी तरह से वो आराम से हबीब जालिब साहब के लिए कोई काम भी कर दिया करें। बहुत मारूफ एंकर हैं, वो तो अपने एक प्रोग्राम में कहते हैं कि जालिब को तो मैं शायर ही नहीं मानता। आपने उस पर एक लीगल नोटिस भी उन्हें भेजा, वो कहाँ तक मामला पहुँचा? वकील साहब हैं इश्तियाक चौधरी साहब, वो कर रहे हैं इस मामले को, वो देख रहे हैं, सारा कुछ वो उनको पता है। इंशाल्लाह उनको नोटिस भी गया हुआ है और उनके वकील भी इस पेश हुए हैं, इस अपना डेट पे आए थे। वो जो लोग नहीं मानते, मेरा ख्याल है मैंने तो कभी आफ्ताब इकबाल को कभी देखा ही नहीं है, तो वो राइटर हैं या पता नहीं शायद वो
क्या हैं, मुझे आप बता सकते हैं वो क्या हैं? एंकर पर्सन है आजकल। एंकर पर्सन है, तो मैंने कभी भी उनका प्रोग्राम नहीं देखा। तो हबीब जालिब साहब को पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान मानता है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के और इंडिया के देख लें कि इंडिया में हबीब जालिब साहब के नज़में पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे सियासतदान जो हैं वो जालिब साहब को पढ़ रहे हैं, तो आफ्ताब इकबाल कौन है? आपको इस हिसाब से भी दुख नहीं हुआ क्योंकि आफ्ताब साहब एक खुद बड़े शायर के बेटे हैं, अच्छा, ज़फ़र इकबाल साहब के। ज़फ़र इकबाल साहब, मैंने तो कभी वैसे अपना ये नाम सुने हैं मैंने, अहमद फ़राज साहब, कतील शफ़ाई साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, इल्हाम इकबाल, इन लोगों को मैं, ये बड़े बड़े शायर हैं, मैंने तो वैसे कभी इनका नाम ही नहीं सुना। सीरियस, मैंने कभी भी इनका नाम नहीं सुना। आप ज़फ़र साहब को भी शायर नहीं मानती? मैंने तो वैसे उनका नाम ही नहीं सुना। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने इन शायरों के नाम सुने हैं, हबीब जालिब साहब, अवामी शायर, अवाम के शायर। अवामी शायर को जिन्हें तो लक़ब भी मिला होता शायर अवाम, उनके बारे में जब कोई बंदा कहता है कि मैं इनको शायर ही नहीं मानता, अवामी रिस्पॉन्स क्या था? पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी, पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी और पूरी दुनिया बोल रही थी, पूरी दुनिया के दिल दुखाया था आफ्ताब इकबाल ने। ठीक है जी। तो वो अवाम के शायर थे, अवामी शायर थे, इसलिए सारी दुनिया बोल पड़ी। मैं भी खड़ी हुई, मुझे भी बड़ा दुख, मैं बेटी हूँ उनकी, जालिब साहब की, मुझे दुख हुआ, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग खड़े थे। तो आप क्या चाहती हैं कि उन्हें इस जुमले पे, इस गुस्ताखी पे माफ़ी मांगनी चाहिए? जहाँ पे उन्होंने बैठ के ये बात की है ऑन एयर, वहीं पे बैठ के वो माफ़ी मांग लें। जालिब साहब की किताबें उनकी वफ़ात के बाद भी छपती रहीं, जैसे अभी फ़िक्र जालिब फाउंडेशन भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है जी। जो हमारे पब्लिशर हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पब्लिशर जो है वो राइटर का इस्तेहसाल भी करता है बहुत ज़्यादा। तो क्या आप जो छाप रहे हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं, क्या जालिब फैमिली को वो उसका मुनासिब हदिया अदा करते हैं? देखें जी, मैं इस बात पे सच बात करूँगी, 28 साल से ये 1 साल हुआ है हम लोगों को। एक तो ये फ़ारूक सहेल गोंदी से मुझे किताबों की रॉयल्टी मिली, वो भी 2 साल बाद। ठीक है। और ये जेहलम में बुक कॉर्नर वाले, जी जी, ये इस साल में हमें उनसे रॉयल्टी मिली। 27 साल हम लोगों को किताबों की रॉयल्टी नहीं मिली। किताबों की रॉयल्टी कहाँ जाती रही है, कौन करता रहा, कौन लेता रहा, हमारे ऊपर हराम है। यानी कि 27 साल तक वो जालिब को बेचते रहे लेकिन जालिब की फैमिली तक नहीं पहुँचे। कौन जालिब को पढ़ रहा है, कौन जालिब साहब के नज़में पढ़ रहा है, कोई जालिब साहब की शेर पढ़ रहा है। अब ये यूट्यूबर्स हैं, अब यूट्यूब के ऊपर देख लें कि बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, जालिब साहब के नाम पे बनाए हुए हैं, जालिब साहब की नज़में पढ़े जा रहे हैं, जालिब साहब के कलाम पढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे बैंड हैं जो जालिब साहब को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, कोई इजाज़त नहीं है। कि जो सिंगर्स जालिब साहब को गा रहे हैं जगह जगह पे, कभी इजाज़तनामा उन्होंने लिया, कभी आपको उसकी रॉयल्टी दी? नहीं, कभी भी नहीं दी। आपने कभी पूछा उनसे? नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने अपना इजाज़त नहीं ली हमसे। तो आपको उनसे रुजू करना चाहिए, आप उनसे पूछ। मैं करूँगी, अब करूँगी, इंशाल्लाह अब करूँगी मैं। क्योंकि ये जालिब ने अगर लिखा है अवाम के साथ साथ, अगर वो ये दावा करते हैं कि वो क्योंकि शायर अवाम थे, लेकिन जालिब फैमिली का तो हक बनता है उस पर। बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं, बनता ही हमारा है। बिल्कुल, हमें हमें मिला ही नहीं है। मैं ये बात करूँ कि हमारे ऊपर हराम है। 27 साल हम लोगों को जालिब साहब की रॉयल्टी नहीं मिली तो नहीं मिली। जो लोग जालिब साहब को गा भी रहे हैं, जालिब साहब की नाम पे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे जो उनकी नज़में पढ़ रहे हैं, जो उनको गा रहे हैं, वो भी हमसे इजाज़त नहीं ले रहे। तो आप उसकी भी रॉयल्टी हम लोगों को नहीं दे रहे। आप तो खुद बहुत अच्छा गाती हैं जालिब साहब को। जालिब साहब की उन्हीं की कंपोजिशन में ऐसा लगता है कि अगर आंखें बंद करके सुने तो ऐसा लगता है कि जालिब साहब खुद पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप खुद इसमें क्यों नहीं आती? मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपने 2-3 भाइयों से बात की है, वो शायद वो पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो कब मुझे जवाब देते हैं। मैंने उनसे बात की है। इंशाल्लाह वो जालिब साहब के फॉलोअर हैं और जालिब साहब से बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अभी 2 दिन में मुझे जवाब आ जाएगा उनका भी। यानी कि आप अब यानी कि हम जालिब साहब को जालिब साहब की असल आवाज़ में सुन सकेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो बल्कि तैमूर रहमान साहब से भी बात की, बहुत दफ़ा बात की थी कि मुझे अपने बैंड में शामिल कर लें, लेकिन पता नहीं शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा।
तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं अपना ही कुछ सोचती हूँ अपने बारे में, हालांकि क्योंकि हबीब जालिब साहब तो मेरे वालिद है ना, कलाम तो मेरे वालिद साहब का ही है ना। जी। तो मैं फिर इंशाल्लाह करूँगी, खुद ना कुछ करूँगी अब। हालांकि डॉक्टर साहब तो हर जगह पे जालिब साहब को पढ़ के मशहूर हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जालिब साहब को पढ़ के मशहूर हुए हैं। तो अब इसके लिए मैं करूँगी, अब राब्ता करूँगी, और उनका वो मुझसे इजाज़त लिए बगैर नहीं करेंगे। अभी जालिब साहब का सालगिरह आती है, जालिब साहब की बरसी आती है, क्या हुकूमती लेवल पे ये उनकी बरसी नहीं मनानी चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा नाम है, हमारा असासा है जालिब साहब, पाकिस्तान के विरसे में उनका शुमार होना चाहिए, उनकी यादगार मनानी चाहिए, जैसा कि दूसरे ममालिक में लोग अपने हीरोज़ को याद रखते हैं। हबीब जालिब अवाम के हीरो हैं। क्या आज तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या किसी सूबाई हुकूमत की तरफ से या किसी सरकारी सतह पे ऐसी तकरीबात का इनकाद हुआ है? सरकारी तौर पे तो नहीं हुआ कभी भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि होना चाहिए, उनको करना चाहिए कि जैसे वो ऑन करते हैं ना, जैसे वो अपना असम्बली हॉल्स में उनको पढ़ते हैं जालिब साहब को, तो वो इस तरह से उनका दिन भी मनाएं, और जैसे इलामा इकबाल का मनाते हैं, इसी तरह से जालिब साहब का भी वो मनाएं। फैज़ साहब का भी मनाया जाता है, जालिब साहब का भी करना चाहिए। फैज़ साहब एलीट क्लास के शायर थे, और हबीब जालिब मज़दूरों के शायर थे, गरीब अवाम के शायर थे, मज़दूरों के शायर थे, गरीबों के शायर थे, औरतों के हकूक़ में उन्होंने लिखा। जैसे फैज़ साहब के चाहने वाले, उसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं, एक फैज़ फेस्टिवल मनाया जाता है, जालिब साहब के चाहने वाले भी बहुत हैं। आप उनको क्या पैगाम देने चाहिए कि जालिब साहब की भी तकरीब ऐसी एक हमें सालाना करनी चाहिए कि जालिब साहब का पैगाम नशर हो? नहीं, मैं असल में मैंने एक बागे जना में एक जालिब अवामी मेला किया था, फ़ारूक तारिक साहब के साथ मिल के किया था, तो वो बहुत शानदार गया था, बहुत ज़बरदस्त गया था। तो इंशाल्लाह मैं फ़ारूक तारिक साहब से ही दोबारा बात करूँगी, क्योंकि मुझे जालिब साहब के लिए अपना मेला उनका होना चाहिए, उनका नाम उनको दुनिया को याद रखना चाहिए कि जालिब साहब के नाम पे कोई है करने, क्योंकि मैंने किया था, मैंने बड़ी कोशिश की, और मैंने पूरा दिन पूरे लाहौर में कैंपेन चलाई थी टांगे के ऊपर बैठ के। कहा जाता है कि जालिब साहब जो है वो नज़रियाती शायर थे, लेफ़्ट की सियासत, प्रोग्रेसिव सियासत का बहुत अहम हिस्सा थे। तो जो अब लेफ़्ट के लोग हैं, तंजीमें हैं, क्या वो जालिब साहब को उस तरह से ऑन कर रही हैं? क्या जालिब साहब के लिए वो उस तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को कॉमरेड कहते हैं। मैंने उनके साथ रह के देखा, मैंने उनके साथ चल के देखा, मैंने उनके साथ बैठ के देखा। वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं बस। यानी कि आप समझते हैं कि जब वो जालिब साहब को ऑन की सियासत को एनजीओटिक कर दिया गया, बस पैसे की सियासत है, बस पैसे कमाने की हद तक रह गए हैं बस ये लोग, और सिर्फ पैसे को पूछते हैं। और मुझे तो और कुछ नज़र नहीं आया। बाकी अगर जालिब साहब के लिए कहेंगे कि जालिब साहब के लिए वो काम करें, जालिब साहब के लिए कोई काम नहीं कर रहा। छोटा बंदा भी मुझे कह देता कि जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, ठीक है जी, वो भी उठ के कह देता जी हमने आपके साथ काम नहीं करना। तो आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। मैं शुरू से अकेली ही काम करती आ रही हूँ, अकेली ही हबीब जालिब साहब के प्रोग्राम करती आ रही हूँ, अकेले ही लोगों को इकट्ठा करती आ रही हूँ, अकेले ही जालिब साहब के दोस्तों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करती आ रही हूँ। एक स्टेज पे जालिब साहब के दोस्तों को मैंने, जो जालिब साहब के साथ जेल काटते रहे हैं, जिन्होंने जालिब साहब के साथ सर्वाइव किया, जिन्होंने जालिब साहब के साथ टाइम गुजारा, जिन्होंने जालिब साहब के साथ जेलें काटी, जिन्होंने जालिब साहब के साथ सड़कों पर मारे खाई हैं, उन लोगों को मैंने इकट्ठा किया। और वो छोटे लोग मुझे कहते हैं कि जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, तो नहीं करना तो ना करें। भाई मैंने पैसा नहीं कमाना है, मैंने इज्जत कमानी है। अच्छा, जैसे कि जालिब फैमिली में 2 फाउंडेशंस बन गई हैं हबीब जालिब के नाम पे। एक के सरबराह इस वक्त अमर जालिब साहब हैं, एक को आप लीड कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दोनों फाउंडेशंस को एक जगह इकट्ठा करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है जालिब साहब के लिए? उनका मज़ार मैंने बनाया, उनका फैसलाबाद में रोड उनके नाम पे मैंने करवाया, ठीक है जी। उनकी किताबें जो है वो मैं करवा रही हूँ, बनवा रही हूँ, छपवा रही हूँ, लोगों की तरफ पास में कर रही हूँ। उनका पैगाम, उनका मैसेज मैं पहुँचा रही हूँ। मैं इस तरह से मैं जालिब साहब को कैश नहीं कर रही।
मैं जालिब साहब को, मेरी फाउंडेशन ये काम कर रही है और मैंने ये शुरू से ही, हम लोगों को तो फाउंडेशन का, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन का तो अब आके हम लोगों को पता चला। हम लोगों को तो पता, ये शुरू दिन से हमारे साथ पहले तो ये धोखा किया हम लोगों को, तो इसमें हम लोग तो बहन भाई सारे रजिस्टर्ड ही नहीं है इसमें। इसने क्या काम किया मुझे बताएं। दूसरे मुल्कों से हमारे बेगम हबीब जालिब के नाम पे पहले फंड इकट्ठा करते रहे इस फाउंडेशन में। जब वालदा की डेथ हुई तो बेटियों के नाम पे फंड इकट्ठा करते रहे हम लोगों को, और लोगों से पता चलता रहा। क्या काम किया मुझे बताएं ना। मैं आज, मुझे पूरी दुनिया में मुझे इज़्ज़त मिलती है, मुझे लोग प्यार करते हैं। जब मैं भी अगर जालिब साहब का नाम बेचना शुरू कर दूँ, कैश कराना शुरू कर दूँ, तो क्या मेरी इज़्ज़त रहेगी? नहीं रहेगी। मुझे भी लोग इज़्ज़त देते हैं, मुझे भी लोग प्यार करते हैं, मुझे इज़्ज़त, मुझे फ़ख्र महसूस होता है, मुझे ऑनर है मेरे लिए कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, मैं उनके खून में से हूँ, उनका ब्लड मेरे अंदर है। आप खुददार बाप की खुददार बेटी हैं जी। मेहनत कश बाप की मेहनत कश बेटी हैं। जी। आपने मजदूरी की है, मेहनत की जी। है, अपने घर को चलाया है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, यानी कि खुददारी की अलामत है। जी। सबसे पहले तो आप वो औरतें जो घर में डर के मारे बैठ जाती हैं, आप उनके लिए एक मशाल राह हैं, बिल्कुल, एक बहुत बड़ी आप एक मिसाल हैं जी, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं। बिल्कुल। आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? उन्हें मैं ये पैगाम दूंगी कि मेरी तरफ देखें, मैं शायर इनकलाब, अवामी इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ मैं। मेरे बड़े भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा मुझे मारा, मेरे अपना बुरा, क्या मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे घर के अंदर रखा गया कि घर से बाहर ना निकलो, अगर ये घर से बाहर निकलेगी तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि जालिब साहब की ये भी बेटियां भी हैं। भाई ये चाहते थे कि हमारा ही पता चले कि हम ही बेटे हैं, हम ही उनको कैश करवाएं, हम ही उनको खाएं, और दुनिया को ये पता हो कि हम बेटे हैं, बेटियां कोई नहीं हैं उनके, और बच्चे कोई नहीं हैं। मेरी तरफ देखें, मैंने इतनी मारें खाई हैं, हड्डियां टूटी, मेरी गोश्त फट गया। ये पूरी दुनिया को, आवाम, पूरे पाकिस्तान को, किसी को कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ मेरे भाइयों ने की हैं मेरे साथ। मेरे भतीजों ने, अमर जालिब ने मेरे साथ क्या किया। मैं ड्राइविंग सिखाने के लिए उनके एरिया में चली गई थी, तो अमर जालिब ने वो बेलचा पकड़ के गाड़ी पूरी तोड़ दी थी, शीशा तोड़ दिया था, लड़कियां बेहोश हो गई थी, मेरा गोश्त फट गया था। कि क्यों हमारे घर के आगे क्यों आई है ये गाड़ी सिखाने के लिए, क्यों आई है? और उस 4 लड़कियों का जब एडमिशन किया था तो उन 4 लड़कियों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने अमर जालिब के ऊपर पर्चा करवाया था, और अमर जालिब हंजरवाल थाने में था। और पाकिस्तान अखबार के दफ्तर में मैं गई थी सिर्फ ड्राइविंग सिखाने के लिए। उनके मोहल्ले में क्यों चली गई थी? ये मेरा कसूर था कि दुनिया को ये ना पता चले कि जालिब साहब की बेटी भी कोई है, बेटियां भी हैं कोई। आम आवाम के लिए, जो आम पब्लिक है, जिनके जालिब साहब शायर थे, जिनकी उम्मीद थे, एक किरण नज़र आती थी जब वो बोलते थे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि जिस तरह से जालिब साहब हक सच के लिए लड़ते थे, सच बोलते थे और अपना हक के लिए डटे रहे, खड़े रहे, इसी तरह से जालिब साहब की लाइन के ऊपर चलें, जालिब साहब के नक्शे कदम पे चलें। एक पैगाम खवास के लिए, हुक्मरानों के लिए, आला तबके के लिए, कि वो जालिब साहब के लिए क्या करें? जालिब साहब कितना बड़ा नाम है, कितना बड़े किरण है उम्मीद की, उसके लिए वो क्या करें? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है चौधरी परवेज़ लाई साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। वो जालिब साहब को कहते हैं कि मेरे चचा हैं, तो उन्होंने पहले भी हमारा काम किया था। ये मकान एलडी के पास था, उन्होंने छुड़ा के मेरी वालदा को ये मकान दिया था। और उनसे मैं फिर उम्मीद करती हूँ कि जालिब साहब के हवाले से वो कोई प्रैक्टिकल काम करे, कोई लाइब्रेरी, कोई एकेडमी बनाए, हबीब जालिब एकेडमी बनाए, जैसे इस्लामाबाद में है अकादमी अदबियात के नाम से है, जो फैज़ साहब ने बनाई थी, और यहाँ पे अल हमरा आर्ट काउंसिल है। इसी तरह से मैं परवेज़ लाई साहब से कहूँगी, शहबाज शरीफ साहब से कहूँगी, इमरान खान साहब से कहूँगी कि हबीब जालिब साहब के लिए कोई प्रैक्टिकल काम करें। उनका कलाम शामिल निसाब करना चाहिए उनको। वो उनका कलाम पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ें, लेकिन उनके लिए कोई प्रैक्टिकल काम भी करें। तो जालिब साहब ने आपके लिए एक नज़म भी लिखी थी, वो एक शेर मुझे याद है उनका, वो किताब में लिखी हुई है, मेरी बच्ची में आओ ना हूँ,
आने वाला ज़माना है तेरा। अगर वो आप हमें सुना दें। मेरी बच्ची मैं आऊँ ना आऊँ, आने वाला ज़माना है तेरा। तेरे नन्हे से दिल को दुखों ने मैंने माना है कि है आज घेरा, आने वाला ज़माना है तेरा। तेरी आशा की बगिया खिलेगी, चाँद की तुझको गुड़िया मिलेगी। तेरी आँखों में आंसू ना होंगे, ख़त्म होगा सितम का अंधेरा, आने वाला ज़माना है तेरा। दर्द की रात है कोई दम की, टूट जाएगी जंजीर गम की। मुस्कुराएगी हर आस तेरी, लेके आएगा खुशियाँ सवेरा, लेके आएगा खुशियाँ सवेरा, आने वाला ज़माना है तेरा। सच की राहों में जो मर गए हैं, फासले मुख्तसर कर गए हैं। दुख ना झेलेंगे हम छुपा के, सुख ना लूटेगा कोई लुटेरा, आने वाला ज़माना है तेरा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया ताहिरा जी। जी ख़वातीन व हज़रात, आपने सारी कथा सुनी हबीब जालब साहब के अपने घर में कैसे हालात थे, हबीब जालब साहब अपने घर में कैसे वक्त गुजारते थे और इस वक्त जालब फैमिली पर क्या गुजर रही है। मैं आला हुकाम से, हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि हबीब जालब के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हबीब जालब आवाम के हीरो हैं। हबीब जालब को आवाम चाहते हैं, हबीब जालब से अवाम मोहब्बत करते हैं। हबीब जालब के नाम पर कोई ना कोई ऐसा एक बड़ा इदारा कायम होना चाहिए जिसमें हबीब जालब की फ़िक्र को, हबीब जालब के शऊर को, हबीब जालब की बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। हमारी आने वाली नस्लें इस शऊर की किरण से रोशनी हासिल कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक हबीब जालब के लिए हमारे आला हुक्काम ने कोई काम नहीं किया। हालांकि अपने सियासी जलसों में अवाम के वलवले जगाने के लिए, अवाम को जोश दिलाने के लिए हमारे हुक्मरान तबके जो हैं वो हबीब जालब की शायरी बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं, बहुत इनकलाबी बनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आज हम ख़ब्रिस्तान के ज़रिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हबीब जालब के नाम पर बहुत कुछ होना चाहिए। जो बेदार कौमें होती हैं वो अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलती, वो अपने हीरोज़ को याद रखने के लिए उनकी यादगार मनाती हैं। तो हमारे हुक्काम को भी चाहिए कि हबीब जालब के नाम पर बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ख़ब्रिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।